श्री मिहिराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगलय, पल पल करहु प्रणाम, पल पल करहु प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय सदगुरु महाराज की जय। जय श्री बायजूराज महारानी की जय। जय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। जय सर्व सुंदर स्वाथ की जय। जय। श्री श्यामा जी की अपरंपार कृपा। आज मैं खूब धन्यवाद दे रहा हूँ एचकेएल आहूजा जी को और मनीष आहूजा जी को कि पिता और पुत्र के इस सुंदर आयोजन से हमारे प्रणामी सुंदर शाह जी को कोरोना वायरस का जो ये माहौल चल रहा है, इस माहौल में भी सभी संत महात्मा और गुरुजनों का अमृतमय वचन तारतम वाणी के माध्यम से श्रवण करने का एक शुभ अवसर मिल रहा है। इस समय जूम लॉर्ड मीटिंग में बैठे हुए हमारे जितने भी सुंदर शाह जी हैं, उन सभी सुंदर शाह जी को और इसके बाद यूट्यूब पे और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो हमारे आहूजा जी सभी सुंदर शाह जी को दिखाएंगे, उन सभी सुंदर शाह जी को हार्दिक शुभकामना और प्रणाम। सुंदर शाह जी जिस परिस्थिति में इस समय में हम प्रणामी जगत के सुंदर साथ हैं, भारतवर्ष के लोग हैं और साथ ही साथ पूरे विश्व के मानव जाति बहुत ही व्यथित हैं। इस परिस्थिति को हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जितना नहीं जानता हूं उससे अधिक आप सभी सुंदर शाह जी को भी नॉलेज में है। उन सभी बातों में न जाकर अभी तो हमें महामती प्राणनाथ जी महाराज की दिव्य वाणी, जिस दिव्य वाणी को आश्रय को लेकर के हमें इस कोरोना वायरस से भी बाहर निकलना है और इस कोरोना वायरस के माहौल जब तक है उस माहौल में रह करके भी उस परब्रह्म परमात्मा को स्मरण करते करते सुख शांति और आनंद की अनुभूति करनी है। महामती प्राणनाथ जी महाराज जिन्होंने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को उद्धार करने के लिए, सुख शांति देने के लिए उन्होंने उद्घोषणा की है सुख शीतल करु संसार। उनका संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में हर एक एक प्राणी को, सिर्फ मनुष्य मात्र प्राणी की बात नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में छोटी सी छोटी प्राणी से लेकर के और बड़े से बड़े तक सबों को सुख शांति और आनंद देने के लिए ही इस दुनिया के अंदर में तारतम का अवतरण करवाया गया। तारतम उस परब्रह्म परमात्मा का हृदय, उनके हृदय के अंदर में बसा हुआ जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के लिए सुख शांति आनंद, उस आनंद का ही भंडार है। पर उस आनंद का भंडार इस दुनिया के अंदर में मिलेगा किसके माध्यम से? तारतम के द्वारा। तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि वह तो एकमात्र मनुष्य मात्र को ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तारतम के माध्यम से मानव जगत को भी और विश्व ब्रह्मांड जगत को भी सुख शांति और आनंद मिल सकता है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में कहा कि मानखे देह अखंड फल पाइए, सो पाई के क्यों वृथा गमाई। यह जो मानव तन मिला है ना, यह मानव तन ऐसे ही बिता देने के लिए नहीं मिला है। महामती प्राणनाथ जी ने इस मानव तन की सार्थकता बताई है कि यह मानव तन यदि मिल जाए, इस मानव तन को प्राप्त करने के बाद हमारे पास में दो दिशा हो जाती है कि हम किस ओर जाए, हम ऊपर की ओर उठे या हम नीचे की ओर जाए।
हम सदगति की ओर जाएं या हम दुर्गति की ओर जाएं, हम पुण्य की ओर जाएं या हम पाप की ओर जाएं, हम सुख के दिशा में जाएं या हम दुख के दिशा में जाएं, ये सब कुछ हमारे हाथ में ही है। पर इस दुनिया में उस परब्रह्म परमात्मा की एक अपरंपार कृपा हुई, यह समझदारी कि आपको किस दिशा में जाना है, उस दिशा में ले जाने के लिए आपके पास ज्ञान है, आपके पास भक्ति है, आपके पास साधना है, आपके पास सेवा है। इसके माध्यम से ही आप डिसाइड कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं और उस दिशा में आप अग्रसर हो सकते हैं। और उसके लिए यदि कोई साधन मिला है तो वह साधन है मानव तन। और इस मानव तन को पाकर के महामती प्राणनाथ जी ने कहा, इस मानव तन को प्राप्त करके आपको ऊपर की ओर जाना है, आपको सुख शांति की दिशाओं में निकलना है, आपको पुण्य की ओर जाना है और आपको परब्रह्म परमात्मा तक जाकर के अपने आप को समर्पित कर देना है। और इसलिए उन्होंने एक सुंदर सा उपाय, जैसे कभी कभी संत महात्मा भी कहा करते हैं कि काया कंचन थाल है या की कर पहचान, दीना ईश्वर ने तुझे सोच जरा नादान। कि हे नादान, आप विचार करके तो देखो कभी कि परमात्मा ने आपको यह शरीर जो दिया है वह कंचन रूपी थाल है, स्वर्ण का थाल है, सोने से बना हुआ शरीर है। और इस शरीर के अंदर में हीरे मोती जवाहरात इससे जड़ा हुआ यह मानव शरीर है, सद्गुण से जड़ा हुआ मानव शरीर है। इसलिए शरीर को प्राप्त करके हमें सुख के ओर चलना होता है, ऊपर की ओर बढ़ना होता है, परमात्मा की ओर जाना होता है, पुण्य की ओर निकलना होता है, नहीं कि हमें नीचे की ओर, नहीं हमें पाप की ओर, न हमें गलत दिशा की ओर। इसीलिए किसी संत ने कहा कि एक बार एक राज दरबार में राजा ने अपनी प्रजा को बहुत कुछ दान पुण्य किया और दान पुण्य करते करते अंत में उस राज दरबार में ही सफाई कार्य करने के लिए एक भंगी और भंगिनी आया करती थी। राजा ने देखा कि वह सबको तो मिला पर इस भंगी को हमने कुछ दे नहीं पाया और उससे बुलाया और बुला करके कहा कि नथुराम, सबको मैंने बहुत कुछ बांटा पर तू तो रह गया। नथुराम ने कहा कि जी हजूर सरकार, मैं बिल्कुल रह गया हूँ। और राजा अंदर जाकर के अपने महल से एक सोने का थाल ले आता है, नंगों से जड़ित हुआ सोने का थाल लेकर के बड़ा सा और उस नथुराम को दिया। नथुराम बहुत खुश हुआ और गया अपने घर पे। घर पे जाने के बाद वो सोने का थाल जो नंगों से चढ़ा हुआ है वह थाल दे दिया अपने पत्नी भंगिनी को। बहुत खुश हो गई और भंगिनी खुश होकर के फिर क्या किया, तो हर रोज तो राज दरबार में आकर के अपनी टोकरी से गंदे जो भी सामान होता था, कूड़े कचरे हो या नाली का सामान हो, सारा कुछ उस टोकरी में भर करके उठा करके फेंका करती थी। तो अब उस टोकरी को हटा करके राजा के द्वारा दिया गया सोने का थाल जो नंगों से जड़ा हुआ है, वो खुश होकर के अब उसी से कूड़े कचरे उठाना शुरू कर दिया। गंदे नालों का जो कचरा है वो भी उठाना शुरू कर दिया। महीना 2 महीना 4 महीना जब व्यतीत हुआ, एक दिन राजा ने देखा उसी नथुराम भंगी को और बुलाया और बुला करके कहा कि अरे नथुराम, मैंने तो तेरे को सोने का थाल नंगों से जड़ा हुआ दिया था और यह समझ करके दिया था कि इससे तुम खूब पैसा वाला हो जाओगे, माले माल हो जाओगे और सबको छोड़ करके ऐस आराम की जिंदगी को व्यतीत करेगा, पर तू तो वही का वही है। नथुराम खुश होकर के कहा कि राजन, आपने जो दिया था ना वो अभी भी मैं रखा हूं, पर इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है कि मैं जो अपना टोकरी से आपके दरबार का जो कचरा उठाया करता था, मेरे कुचेरे जो भी कुछ होता था सब कुछ उठाया करता था ना, अब उसे बंद करके आपने जो दिया है सोने का थाल नंगों से जड़ा हुआ, उसी से उठाया करता हूँ। और दौड़ते दौड़ते गया और भंगनी के माथे से लेकर के आया, राजा को दिखा कि राजा साहब देखिए, आपने यही दिया था ना, ये अभी भी मैं इस काम में रखा हूँ। राजा दुखी हो गया और दुखी होकर के राजा ने कहा कि चलो यह तू ले आओ, मुझे दे दो। राजा को पुनः नथुराम भंगी ने दे दिया।
राजा ने कुछ पैसे देकर के उसे हटा दिया, घूस कर दिया कि जाओ तेरे काम का नहीं, तू समझ नहीं पाएगा। इसी तरह से परमात्मा ने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में, जैसे कि महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि मान खे देह अखंड फल पाइए, कि परमात्मा ने 84 लाख योनियों में हम मानव को मनुष्य तन दिया, 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि दे करके, और फिर हमारे पास सद्गुण दिया, बुद्धि विद्या संपत्ति संतति दी, यश कीर्ति प्रतिष्ठा दी, स्वस्थ शरीर दिया। और इतना ही नहीं, हमें देवी देवताओं को भक्ति से छुड़ा करके, ईश्वर भगवान की भक्ति को छुड़ा करके परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति दी। तो सोने का थाल तो यह मानव शरीर हुआ, पर सोने का थाल या मानव शरीर, इसके अंदर में हीरे मोती नंग से जड़े हुए क्या है? तो हीरे मोती नंग से जड़े हुए हमारी जो सद्बुद्धि है, जिस सद्बुद्धि के अंदर में तारतम ज्ञान खिल रहा है, तो मानव तन रूपी सोने के थाल में तारतम रूपी हीरे मोती जड़ करके परमात्मा ने हमें भेंट दिया। हम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के सुंदर साजी का जो यह मानव शरीर है, सिर्फ यह सोने के थाल की तरह नहीं है, स्वर्ण पात्र ही नहीं है, बल्कि इसमें तारतम रूपी हीरे मोती माणिक पुखराज नंग जड़ा हुआ है। और ये जो नंग जड़े हुए मानव शरीर मिल जाता है, तो फिर कहा कि दीना ईश्वर ने तुझे, सोच जरा नादान, परमात्मा ने, परब्रह्म परमात्मा श्री जी ने सोने का शरीर दे करके, हीरे मोती नंग तारतम से जड़ करके कृष्ण प्रणामी भक्ति विधि हमें दिया है। इस मानव शरीर को कैसे जीना चाहिए, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। उसे जीने के लिए उन्होंने कहा इसके अंदर में सद्गुण होना चाहिए। इसके अंदर में जैसे उस भंगी ने सोने के पात्र में कूड़ा करकट उठाया करता था, नाली का कचरा उठाया करता था, इस तरह से हम सुंदर साजी को, या हम मानव जगत के मनुष्य प्राणी को इस मानव तन रूपी स्वर्ण थाल के अंदर में परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा को सद्गुण रूपी हीरे मोती जो जड़े हैं, तो ऐसे मानव शरीर के अंदर में भी कचरे नहीं रखना होता है। तो मानव शरीर रूपी जो यह शरीर है, इसके अंदर में मन रूपी, दिल रूपी जो पात्र है, उसके अंदर में हमें सद्गुण होना चाहिए, सद्भावना होना चाहिए, बुद्धि विद्या के साथ विनम्रता होनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए, उच्च विचार होना चाहिए, समदृष्टि की भावना होनी चाहिए, देश राष्ट्र विकास की चाहना होनी चाहिए, संभाव होना चाहिए। यदि ये सद्गुण हो जाता है, तो इस सद्गुण से कि हम परब्रह्म परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, और जो हमारी दरिद्रता है, जो हमारे गरीबता है, वह सब हमारे नीचता है, सब दूर हो जाता है। हम परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, और ऐसा सुंदर स्वर्ण शरीर मानव तन प्राप्त करने के बाद भी यदि हमारे अंदर में ईर्ष्या हो, द्वेष हो, लोभ हो, क्रोध हो, इस जितने भी दुर्गुण है, यदि वह दुर्गुण होता है, तो फिर हम उस भंगी की तरह हो जाते हैं कि हम अपने मानव शरीर रूपी स्वर्ण रूपी थाल के अंदर में तारतम जड़े हुए हीरे मोती को रखने के बजाय फिर हम कचरा रखना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अंत समय जब हमारा 80-85-100 वर्ष की उम्र हो जाती है, तो परमात्मा रूपी राजा हमसे स्वर्ण रूपी थाल मानव का शरीर ले लेते हैं, और कुछ कर्मानुसार फल दे करके फिर हमें स्वर्ग में भेज करके, मृत्यु लोक में संपत्ति दे करके, अन्य लोकों में संपत्ति दे करके भेज देते कि जाओ सुख शांति से रह करके कमाओ खाओ। और फिर हमें क्या होता है कि जैसे शंकराचार्य जी ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम।
गोविंदम भज मूढ़ मते। तो यह दशा हमारी हो जाती है कि फिर स्वर्ण थाल रूपी मानव शरीर को, जैसे कि कबीर साहब भी ने कहा कि पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरी न लागे डार। यह मानव शरीर एक बार परमात्मा ने हमें दिया है। यह स्वर्ण का थाल नंगों से जड़ करके परमात्मा ने हमें एक बार दिया है, और उसका यदि हमने सदुपयोग नहीं किया तो फिर परमात्मा यह मानव शरीर रूपी कंचन की थाली जो नंगों से जड़े हुए हैं वह ले लेते हैं, और स्वर्ग आदि क्षणिक सुख दे करके हमें फिर भेज देते हैं मृत्यु लोक में स्वर्ग में। मृत्यु लोक और स्वर्ग में जन्म मरण के चक्कर में हम पड़ते रहते हैं, आवागमन के चक्कर में हम पड़ते रहते हैं। और जब इस तरह से हम पड़ते रहते हैं तो दुख के क्षण में हम दुखी हो जाते हैं और सुख के क्षण में हम सुखी हो जाते हैं। महावती प्राणनाथ जी महाराज ने जब मानव तन